हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वसंत का नेक्स्ट चैप्टर एक दिन का ये करेंगे। इसका हम शरारत करेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इस लेसन के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि किस बारे में ये लेसन लिखा हुआ है। इस कविता के माध्यम से कवि ने घमंड न करने की सीख दी है। कई बार छोटी से छोटी चीज़ भी बड़े से बड़े घमंड को तोड़कर रख देती है। कवि ऐसी ही एक घटना का इस कविता के अंदर जिक्र कर रहे हैं। तो अब मैं पहले कविता पढ़ती हूँ। पहला हमारा स्टैंजा है, मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। इनके शब्द अर्थ बताती हूँ आपको। घमंड, घमंड अभिमान, ऐंठा अकड़ा, मुंडेर छत का किनारा, तिनका सूखी घास का टुकड़ा, जैसे सूखा हम तिनका बोलते हैं। तो जब हम शरारत करते हैं तो सबसे पहले इसका प्रसंग लिखते हैं। ये मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। मेरी प्रीवियस वीडियो में भी जब मैंने कविता करवाई है तो आपको समझाया है, लेकिन इसका मैं आज दोबारा फिर करवाती हूँ। जब ये पैराग्राफ आए तो आपने लिखना है ये पंक्तियाँ या उपयुक्त पंक्तियाँ। ये पद्यांश भी आप लिख सकते हो। ये पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ या कविता एक तिनका से ली गई हैं। क्योंकि हमने ये पंक्तियाँ की है तो ली गई हैं, अगर पद्यांश कहते तो लिया गया है। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं। इस कविता में घमंड ना करने की सीख दी गई है। अब हम व्याख्या करते हैं कि कवि एक बार घमंड से भरकर अकड़ा हुआ या अकड़े हुए अपने छत की मुंडेर पर खड़े थे। पहली लाइन में जैसे साफ लिखा हुआ है, बिल्कुल ये कविता आप पढ़ोगे ना, ऐसा लगता ही नहीं कि जैसे ये कविता है, ऐसा लगता है जैसे गद्यात्मक कोई प्रोज पढ़ रहे हैं। इसको शैली, अगर स्टाइल की बात करें तो इसको बोलते हैं गद्यात्मक शैली। जैसे पहली लाइन में, मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। तो कवि एक बार घमंड से अकड़ा हुआ छत की मुंडेर पर खड़े थे। उसी समय अचानक एक दूर से उड़ता हुआ घास का तिनका उसकी आंख में जाकर पड़ गया। पल भर में उस जरा से निर्जीव सूखी सी जो घास है, उस वस्तु ने उसके घमंड को चूर चूर कर दिया। तो इसका ये व्याख्या है, शरारत है। इसके अंदर अगर हम विशेष लिखें कि खासियत क्या है, तो इसके अंदर भाषा है, कौन सी है, कैसी भाषा है, सरल, सरस, सजीव, भावों के अनुकूल, प्रभावमयी है। सेकंड, आप इसका पॉइंट लिख सकते हैं। ये पॉइंट आप पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने उसके प्रसंग में लिख दिया कि इस कविता में घमंड ना करने की सीख दी गई है। तो इसके अंदर अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। अलंकार इसमें कौन सा है, अचानक। ये आ दोनों में जैसे आया हुआ है, तो ये कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार। तो हम अब सेकंड स्टैंजा करते हैं। मैं झिझक उठा, हुआ निर्जीव सा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ ले देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। झिझक, झिझकना, अचकचाहट जिसको बोलते हैं। मूठ, कपड़े की नोक, जैसे कोई तिनका अगर आँख में पड़ जाए तो हम कोई रुमाल का कोना, तिनका ये जो है वो कोने से निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं। दबे पाँव भागना, चुपके से निकल जाना। तो इसका शरारत है अब
कि घमंड में भर कवि की आंख में जरा सा तिनका जब पड़ जाता है तो वह एकदम अचकचा होकर बेचैन हो उठता है, बेचैनी हो जाती है उसे। उसकी आंख लाल होने लग जाती है। क्यों? तिनका आंख में सूखा तिनका था, आंख लाल हो गई। क्यों? मसलने लगा वो और आंख दुखने लगी। तो फिर आस पड़ोस के लोग भी आने लगे कि इसकी आंख में क्या हुआ है, ऐसे तिनका पड़ गया है, कैसे निकालें। सब अपने अपने तरीके आजमाने लगे। तो लोग कपड़े की नोक से तिनका निकालने की कोशिश करने लगते हैं। और जब उसके तिनका निकालने की कोशिश करते हैं तो उस समय उसकी सारी अकड़ रफू चक्कर हो जाती है, भाग जाती है। क्यों? वो दूसरे लोगों को अपने से छोटा समझता था और वही लोग इसकी मदद करने के लिए आए। तो इसका जो घमंड है इस तिनके ने ही ख़त्म कर दिया। बिना बात उसको लग रहा था कि बिना बात घमंड करता हूँ मैं, और इस प्रकार का जो घमंड है उसका हवा हो जाता है और हवा में उड़ जाता है। हमारा तीसरा स्टेंजा है, जब किसी डब से किसी तरीके से निकल तिनका गया तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिए। अब समझ क्या है कि अपने दिमाग ने, अपने मन ने, उसके ने कहा, उसकी जो बुद्धि है उसने कहा कि तू किस चीज़ की आकड़ मार रहा है। तो समझ ने यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। डब तरीका, समझ, अक्ल, बुद्धि, ताने देना, व्यंग कसना, ऐंठना, अकड़ना। तो घमंड में भरे कवि की आंख में एक तिनके के पड़ते ही उसकी सारी अकड़ निकल जाती है और उसकी सारी अकड़ ढीली हो जाती है। लोग किसी तरह जब कपड़े की नोक से तिनका निकाल देते हैं तो कवि को बड़ी राहत मिलती है, उसको बड़े अच्छा सा लगता है, राहत मिलती है, बेचैनी उसकी ख़त्म हो जाती है। तब वो सोच में पड़ जाते हैं। कौन? कवि। उसकी अपनी बुद्धि ही, उसका जो मन है, ये बुद्धि जो है उस पर ही व्यंग करती है कि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कि वह किस बात पर इतने अकड़ लिए हुए हैं, क्या ऐसी चीज़ है जिसके अंदर, जिसके कारण तुम इतने अकड़ रहे हो। उसके घमंड के लिए, यानी कि कवि के घमंड को चूर करने के लिए तो एक तिनका ही बहुत है, एक तिनका ही काफ़ी है। एक तिनके ने उसके घमंड को चूर चूर कर दिया। तो ये इसके अंदर लिखा हुआ है ऐसे। तो इसके अंदर और जो पहले वाला जो स्टेंजा है उसके अंदर विशेष वही आप लिख सकते हो। कवि ने घमंड ना करने की सीख दी है। अगर आपने शुरू में लिख लिया तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसके अंदर विशेष लिखो, तब यह आप पॉइंट लिख सकते हो। अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, स्पष्ट, सजीव, सहज, प्रभावमयी और भावों के अनुकूल है। तो ये आपका इस लेसन का सार था। तो हम अब क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक के आधार पर करते हैं। जो आपके टेक्स्ट बुक के लास्ट के अंदर जो क्वेश्चन लिखे हैं उसके हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में लिखिए। अब इसमें कविता के अंदर जैसे थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं, वर्ड है तो उसको सिंपल भाषा में आप कैसे लिखोगे, सामान्य वाक्य में कैसे लिखोगे। जैसे एग्जाम्पल है, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। इसको अगर सिंपल लाइन में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। इसको कैसे लिखोगे कि लोग कपड़े की मूठ देने लगे। ऐसे ही चार और हैं लाइन। जैसे क पार्ट है, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। सेकंड, लाल होकर आंखें भी दुखने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी, जब किसी डब से निकल तिनका गया। ये लाइन पोइट्री की है। तो इसको हम सामान्य भाषा में, सामान्य वाक्य में हम कैसे लिखेंगे। पहले वाले का है कि एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा था। सेकंड इसका ख पार्ट, आँख भी लाल होकर दुखने लगी। थर्ड, बेचारी ऐंठ दबे पाँवों भगी। फोर्थ, किसी डब से तिनका निकल गया। इसको सरल भाषा में, सामान्य भाषा में हमने लिखने हैं।
हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि एक तिनका, ये कविता है, कविता में किस घटना की चर्चा की गई है? ऐसी कौन सी घटना घटी है कवि के साथ, किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश भी मिलता है? उत्तर, एक तिनका कविता में घमंड से भरे कवि की आंखों में पड़ा एक तिनका उसे बेचैन कर देता है। उसे बड़ी बेचैनी होती है जब उसके आंख के अंदर एक सूखा तिनका पड़ जाता है। उस तिनके के पड़ने से उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। किसी तरह लोग कपड़े की नोक से, किनारे से उसकी आंखों में पड़ा हुआ तिनका निकालते हैं तो कभी सोच में पड़ जाता है कि मैं किस लिए इतना घमंडी था, आखिर ऐसा क्या है कि मेरे अंदर मैं इतना किस बात का घमंड कर रहा था कि मेरे एक तिनके ने ही मेरे घमंड को तोड़ दिया। इस घटना से घमंड ना करने की सीख हमें मिलती है, क्योंकि ऐसे घमंड का क्या लाभ जो एक जरा से तिनके की वजह से ही चूर चूर हो जाए। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी कौन है इसमें? कवि। घमंडी की क्या दशा हुई? उत्तर, आँख में तिनका पड़ते ही घमंडी बेचैन हो गया, उसकी आँख दुखने लगी, उसकी आंखें लाल हो गई और उसका सारा घमंड टूट गया, हवा हो गया, चूर चूर हो गया, कुछ भी आप लिख सकते हो। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? उत्तर, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोग कपड़े की मूठ देने लगे, अर्थात कपड़े की नोक से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे, प्रयास करने लगे और अंत में वो अपने प्रयास में सफल भी हो गए और तिनका निकल भी गया था। वैसे तो ये क्वेश्चन इतने आसान हैं कि जैसे आपको सलार्थ अगर आते हों, ध्यान से अगर सुन लो, पढ़ लो तो क्वेश्चन आप अपने आप ही बना सकते हो। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। क्या चेतावनी थी? एंता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। और इसी प्रकार कबीरदास जी ने भी चेतावनी देते हुए लिखा था, कि उन्होंने भी अपने दोहे में लिखा है कि तिनका कभू न निंदिए, पाँव तले जो होए, कभू उड़ी आँखन परे, पीर घनेरी होए। इन दोनों में, यानी कि जो हम कविता पढ़ रहे हैं उसकी 2 लाइनों में और कबीरदास की जो ये दोहा लिखा है 2 लाइनों में, इनमें क्या समानता है और क्या अंतर क्या है? अब समानता, अब कविता में ये चेतावनी दी हुई है कि घमंड नहीं करना चाहिए, एक तिनका जो है वो भी घमंड तोड़ने के लिए बहुत होता है। और कबीरदास जी के दोहे का क्या अर्थ है कि तिनका कभू न निंदिए, कि कभी भी पैरों के नीचे पड़े हुए तिनका की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो छोटा सा तिनका भी अगर आँख में पड़ जाता है तो वो बहुत कष्ट देता है, यानी कि पीर घनेरी होए, यानी कि पीड़ जो है वो घनी होती है, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। तो इसके अंदर ये समानता होगी, लेकिन इसके अंदर मेन दोनों की समानता यही है, अगर हम देखें तो, कि दोनों के अंदर ये शिक्षा दी गई है कि मनुष्य के घमंड को जो तोड़ता है वो एक तिनका ही है, ये समानता होगी। लेकिन इसमें खास अंतर में कि क्या है कि जो हरिओध जी के द्वारा लिखी जो पंक्तियाँ हैं उसमें किसी भी प्रकार के घमंड से बचने की चेतावनी दी है, क्योंकि एक तिनका भी हमारे घमंड को चूर चूर कर देता है, उसके अंदर भी हमारे घमंड को तोड़ने की शक्ति होती है। और दूसरी ओर कबीरदास जी ने तिनके को लेकर, तिनका किसको कहा है कि अपने से छोटे लोगों को, कि अपने से जो लोग हैं उनको छोटा नहीं समझना चाहिए, कि कभी छोटे जो लोग हैं या जिसको आप छोटा समझते हो वो भी आपको, आपके लिए भारी पड़ सकता है। तो कि उसमें ये खास चीज़ है कि अपने से किसी को भी छोटा ना समझें, क्योंकि जैसे छोटा तिनका है वो आँख में पड़ने से आपकी आंखें दर्द हो गई, ये तो है समानता कि घमंड नहीं करना चाहिए।
लेकिन कि तिनके के समान लोगों को निर्बल नहीं समझना चाहिए, अपने से नीचे नहीं समझना चाहिए कि वो भी कभी अगर उसको भी अगर गुस्सा जैसे आ जाता है तो वो भी आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। इसमें निर्बल लोगों को के लिए तिनका का है और उनकी बल्कि सहायता करनी चाहिए, कभी भी ऐसा उनको दुख नहीं देना चाहिए। तो मेन बात यही है कि इसमें तिनके को छोटा न समझने की ये सीख दी है, क्योंकि वह भी आंखों में पड़कर असहनीय कष्ट देकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमें कष्ट दे सकता है, हमें दुखी कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके इस लेसन का सलाह थे और क्वेश्चन आंसर थे। मुझे आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, जब भी आप बाहर निकलें मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और बाहर से आने के बाद मास्क को अच्छी तरह साबुन से धोएं और अपने हाथ और मुंह को भी साबुन से धोएं। इससे आप जो ये फैली हुई कोरोना बीमारी है से आप बच सकते हैं और अपने परिवार का भी ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।